चलिए तो अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर नंबर 10। कौन सा चैप्टर है? तो ये रहा हम लोग के पास प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग। तो हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे सबसे पहले क्या, चैप्टर का ओवरव्यू देखेंगे। तो यहाँ आ जाइए चैप्टर के ओवरव्यू में। ये रहा हम लोग के पास चैप्टर ओवरव्यू करके। इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग में हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले इसका मीनिंग पढ़ना है, उसके बाद कॉस्टिंग प्रोसीजर पढ़ना है, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ प्रोसेस लॉस या गेन। तो लॉस का ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे, गेन का किस तरह से करेंगे, जिसमें लॉस में नॉर्मल लॉस का कैसे करेंगे, एबनॉर्मल लॉस का कैसे करेंगे, ये सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर यहाँ वैल्यूएशन ऑफ WIP जिसमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाएगा और एक में इक्विवेलेंट यूनिट के मेथड से यूज किया जाएगा। फिर इंटर प्रोसेस प्रॉफिट देखना है, उसके बाद हम लोग को ऑपरेशन कॉस्टिंग भी देखना है। ये सब हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले इस चैप्टर में। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला चार्ट से आप लोग को समझ में आ जाएगा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले एक रॉ मटेरियल हो गया, मान के रखो कोई भी सा एक रॉ मटेरियल हो गया। रॉ मटेरियल को एक सबसे पहला प्रोसेस में यहाँ पे ले गया, उसके बाद यहाँ पे दूसरा प्रोसेस में ले गया। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस यहाँ पे मैंडेटरी होता है। उसके बाद अगर होगा तीसरा प्रोसेस होगा, चौथा प्रोसेस होगा। तो इस तरह से प्रोसेस मतलब रॉ मटेरियल एक बार हम लोग लेकर आए, इस रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स को तक पहुंचाने में, इस रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाने में जितना भी प्रोसेस यहाँ पे प्रोसेस के जो किया जाता है, देखिए जैसे ये रॉ मटेरियल रहा, अब इस रॉ मटेरियल को हम लोग को फिनिश गुड्स बनाना है और इस फिनिश गुड्स बनाने के बीच में जितना भी प्रोसेस होगा, जैसे प्रोसेस 1 यहाँ पे, फिर प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ये जितना भी प्रोसेस हुआ वही क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग। मतलब इसमें हम लोग प्रोसेस जो किया जाएगा रॉ मटेरियल का, उसमें जो हम लोग कॉस्टिंग का मेथड यूज करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोसेस कॉस्टिंग बोलेंगे। इसका यहाँ पे दे रखा है डेफिनेशन के हिसाब से क्या, तो प्रोसेस कॉस्टिंग इज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड इन इंडस्ट्रीज वेयर द मटेरियल हैज टू पास थ्रू 2 और मोर प्रोसेस। तो जहाँ पे मटेरियल को यहाँ पे 2 और मोर प्रोसेस में पास किया जाता है, मतलब रॉ मटेरियल को यहाँ पे प्रोसेस करके फिनिश गुड्स बनाया जाता है, जहाँ पे प्रोसेस कम से कम 2 या 2 से ज्यादा होना चाहिए फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू द फाइनल प्रोडक्ट। मतलब फिनिश गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल को कम से कम 2 या 2 से ज्यादा प्रोसेस में यहाँ पे प्रोसेस के थ्रू पास किया जाता है, उस वाले मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग बोलते हैं उसे प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। तो ये समझ में आ गया आप लोग को। फिर आगे बोला इट इज डिफाइंड एज मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग होता है जहाँ पे वेयर बाय कॉस्ट आर चार्ज टू द प्रोसेस और ऑपरेशन आर एवरेज्ड ओवर द यूनिट प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जितना यूनिट प्रोड्यूस किया जाएगा उस पर यहाँ पे प्रोसेस मेथड यूज किया जाएगा, उसका कॉस्टिंग किया जाएगा। इसका अगर एग्जांपल देखा जाए कौन कौन सा इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है प्रोसेस कॉस्टिंग, तो यहाँ पे दे रखा हुआ है स्टील इंडस्ट्री जैसे हो गया, फिर पेपर का मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर यहाँ पे मेडिसिन का हो गया, सोप्स का हो गया, केमिकल्स का हो गया, रबर का हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, उसके बाद पेंट्स हो गया, वर्निश हो गया। ये सब चीज का यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी इंडस्ट्री होता है, ये सब इंडस्ट्री में यहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज किया जाता है। तो आप लोग को समझ में आ गया प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, कि रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए डिफरेंट प्रोसेस से यहाँ पे पास होना पड़ता है। तो उस टाइम में जो हम लोग प्रोसेस जो भी किया जाएगा, उस प्रोसेस में जो भी कॉस्टिंग का मेथड यूज करेंगे उसे हम लोग बोलेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। और प्रोसेस कॉस्टिंग का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा हुआ था कि कौन कौन से इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे हो गया स्टील हो गया, पेपर हो गया, मेडिसिन हो गया, सॉप्स हो गया, केमिकल्स हो गया, ये सब हम लोग के पास इंडस्ट्री दे रखा हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हम लोग के पास आ गया, ये आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा, बेसिक फीचर जो दे रखा हुआ है ये आप लोग को रीड करना है खुद से। ठीक है, अब इसमें आ जाइए कॉस्टिंग प्रोसीजर इन प्रोसेस कॉस्टिंग। क्या क्या यहाँ पे कॉस्टिंग का प्रोसीजर किया जाता है। तो सबसे पहले द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस कंप्राइजेज ऑफ द कॉस्ट। तो यहाँ पे जो भी कॉस्ट जो भी होगा प्रोसेस का, उसमें क्या क्या कॉस्ट इंक्लूड होता है। तो सबसे पहला जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है, मटेरियल कॉस्ट होता है। फिर यहाँ पे आ गया एम्प्लॉय कॉस्ट या लेबर कॉस्ट, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, और उसके बाद ओवरहेड ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ओवरहेड का भी कॉस्ट आता है। मतलब देखिए ये हम लोग रॉ मटेरियल हम लोग के पास रहा, इस रॉ मटेरियल से हम लोग यहाँ पे फिनिश गुड्स बना रहे हैं। इसमें यहाँ पे प्रोसेस 1 हो गया, और उसके बाद मान लेते हैं कि प्रोसेस यहाँ पे 2, 2 प्रोसेस क्या क्या। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे क्या क्या खर्चा हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो एक्सपेंस हो सकता है वो हो सकता है मटेरियल का एक्सपेंस हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे लेबर का एक्सपेंस हो सकता है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस हो सकता है, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड का यहाँ पे एक्सपेंस हो सकता है। तो ये चीज हम लोग के पास दे रखा हुआ था। फिर मटेरियल का हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे मटेरियल को किस तरह से हम लोग प्रोसेस अकाउंट में दिखाते हैं, तो उसे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं टू मटेरियल करके। इसी तरह से एम्प्लॉय कॉस्ट को भी हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं टू मटेरियल करके। तो ये सब हम लोग के पास आ गया। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस को भी हम लोग दिखा देंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या आ सकता है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ सकता है, रिपेयर आ सकता है, मेंटेनेंस आ सकता है, इंश्योरेंस आ सकता है। ये सब क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसमें दे रखा बाद ईच प्रोसेस अमाउंट शुड बी डेबिटेड विद द डायरेक्ट एक्सपेंस। मतलब देखिए ये जो हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, अभी मैं आप लोग को एग्जांपल नंबर 1 में दिखाने वाला हूँ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में।
उसमें जब हम लोग प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं तो ये जो हम लोग के पास प्रोसेस अकाउंट होगा, इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, फिर यहाँ पे लेबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा, तो ये सब हम लोग को लिखना है। फिर यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड आ जाएगा, तो प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए हम लोग अभी देखने वाले हैं, मतलब ये सब एक्सपेंस यहाँ पे प्रोसेस अकाउंट में अब लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड में क्या होता है, ये आप लोग को समझने लायक है, ठीक है। तो यहाँ क्या बोला, एक्सपेंस लाइक रेंट, फिर हो गया पावर एक्सपेंस हो गया, लाइटिंग बिल हो गया, फिर गैस हो गया, वाटर हो गया, ये सब एक्सपेंस को क्या बोला जाता है, प्रोडक्शन ओवरहेड। क्योंकि देखिए जो लाइटिंग का एक्सपेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस के लिए नहीं, दूसरे प्रोसेस के लिए भी मतलब लाइटिंग का यूज हो जाता है। फिर जो बिल्डिंग का रेंट दिया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस के लिए नहीं, तो क्योंकि वो जो जितना रॉ मटेरियल का हो गया, फिर यहाँ पे सबसे पहले रॉ मटेरियल के लिए हो गया, उसके बाद जो स्टोर करने का हो गया, उसके बाद प्रोसेस 1 के लिए हो गया, फिर प्रोसेस 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ऐसी तरह से फिनिश गुड्स तक का। तो ये जो रेंट दिया जाएगा, जो भी रेंट दिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस के लिए नहीं होता है। फिर पावर का जो एक्सपेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस 1 के लिए ही तो नहीं होगा, डिफरेंट प्रोसेस का हो गया। फिर लाइटिंग का बिल हो गया, गैस एंड वाटर बिल हो गया, तो ये सब जो देखा जाएगा तो ये सब डायरेक्ट किसी ना किसी एक सर्टेन जो प्रोसेस होता है उसके लिए नहीं होता है, बाकी सबके लिए भी होता है। तो इसमें क्या बोला, दीज एक्सपेंस कैन नॉट बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्रोसेस में हम लोग को नहीं दिखा सकते। ये सब एक्सपेंस जैसा हो गया, पावर का हो गया, रेंट का हो गया, लाइटिंग बिल हो गया, इस सबको क्या करना चाहिए होगा, तो यहाँ पे द सुटेबल वे टू वे आउट टू रिकवर देम इनटू द अपोर्शनमेंट देम ओवर द डिफरेंट प्रोसेस बाय यूजिंग सुटेबल बेसिस। तो इसे जो हम लोग लिखेंगे, जो भी हम लोग के पास यहाँ पे रेंट का एक्सपेंस हो गया, जो भी प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, इस प्रोडक्शन ओवरहेड को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस पे अकाउंट में नहीं लिखेंगे, इसे हम लोग डिफरेंट जो भी एक्सपेंस होता है या जो भी हम लोग के पास कैटेगरी दे रखा होगा उसमें हम लोग यहाँ पे अपोर्शन करेंगे, और एक सुटेबल बेस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अपोर्शन करने वाले हैं, ठीक है। जो भी सुटेबल बेस होगा उसमें हम लोग इसका क्या कर देंगे, प्रोपोर्शन के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बोला, यूजुअली दीज एक्सपेंस आर एस्टिमेटेड इन एडवांस। तो ये जो एक्सपेंस होता है प्रोडक्शन ओवरहेड, इसे एस्टिमेट किया जाता है एडवांस पे, और उसके बाद बोला द प्रोसेस डेबिटेड विद द दीज एक्सपेंस ऑन प्री डिटरमाइंड बेसिस। तो यहाँ पे प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिटरमाइन किया जाएगा, और उसे प्रोडक्शन जो भी होगा यहाँ पे एक्सपेंस, उस एक्सपेंस को जो भी यहाँ पे सुटेबल बेस होगा उस सुटेबल बेस में हम लोग बांट करके लिखने वाले हैं। तो ये हम लोग के पास थ्योरी पार्ट का हो चुका था, जहाँ पे हम लोग देख लेंगे प्रोसेस हम लोग का कॉस्टिंग क्या होता है, उसके बाद बेसिक फीचर आप लोग को खुद से रीड करना, और कॉस्टिंग का जो प्रोसीजर होने वाला था वो हम लोग देखे थे। अब ये तो हम लोग के पास थ्योरी पार्ट था, यहाँ तक आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से हम लोग समझना स्टार्ट करेंगे जो हम लोग के पास होगा इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। यहाँ से आप लोग को अच्छे से समझना है ये क्या होता है, और इसमें आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम लोग यहाँ पे सम्स करने वाले हैं।